जय गुरुदेव। अब आगे इस बात का वर्णन करते हैं कि काल प्रवाह के अत्यंत सूक्ष्म क्षण रूपी विभाग पर संयम करने का क्या फल है। सूत्र: क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। क्षण तथा उसके क्रम पर संयम से विवेकज ज्ञान उदय होता है। जिस प्रकार बंद पुस्तक के पन्ने एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं किंतु उनमें एक क्रम रहता है, उसी प्रकार एक क्षण के अतीत काल में विलीन होते ही दूसरा क्षण भविष्य में से उदय होकर वर्तमान क्षण का रूप ग्रहण कर लेता है। वर्तमान से अतीत तथा भविष्य से वर्तमान की ओर काल रूपी अखंड नदी का प्रवाह निरंतर बहता ही रहता है, जिसे काल या उसके सूक्ष्म विभाग क्षणों का क्रम कहा जाता है। वास्तव में काल या क्षण कोई वस्तु अथवा पदार्थ नहीं, मस्तिष्क की एक कल्पना है जिसके आधार पर ज्योतिष शास्त्र का विकास किया गया है। ना कोई पदार्थ विलीन होता है ना उदय, किंतु फिर भी जगत काल से जकड़ा हुआ है, उसके अधीन है। काल प्रवाह को ही मृत्यु भी कहा जाता है, जो जगत की वस्तु अथवा जीव को निगल जाता है। काल क्रम से प्रत्येक वस्तु अपना धर्म, लक्षण एवं गुण परिवर्तित करती रहती है। काल की गति न्यारी है। कुछ ना होते हुए भी काल सब कुछ बना हुआ है। जो क्षण अतीत में चला गया उसका अस्तित्व तक नहीं है। जो अभी वर्तमान में नहीं आया वह तो अभी उदय ही नहीं हुआ। काल जगत को भी मृत्यु के मुंह में धकेलता रहता है तथा स्वयं भी प्रत्येक क्षण मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। वर्तमान क्षण ही जगत है। जगत का प्रकट स्वरूप जो कि प्रतिक्षण बदलता है, नदी प्रवाह की तरह भविष्य से वर्तमान में आता रहता है तथा वर्तमान से अतीत में विलीन होता रहता है। क्षणों तथा उनके क्रम पर संयम से सूक्ष्म अति सूक्ष्म विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि काल से सूक्ष्म आत्मा को छोड़कर अन्य नहीं है। यह विवेकज क्या है तथा इसके लक्षण तथा फल क्या हैं, यह अगले सूत्र में पढ़ते हैं। सूत्र: जाति लक्षण देशेः अन्यता अन्वच्छेदात् तुल्योः प्रतिपत्तिः। जाति, देश तथा लक्षणों के अभाव होने पर भी दो एक समान पदार्थों की पहचान हो सकती है। किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ में जो सामान्य धर्म है उसे जाति कहा जाता है, जैसे मनुष्यत्व। किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ में जो असामान्य धर्म है वह लक्षण कहा जाता है, जैसे लंबा मनुष्य, छोटा, काला, गोरा। देश से यहाँ अर्थ किसी देश, प्रदेश अथवा नगर विशेष से है। गाय तथा भैंस यदि दोनों काली हों तो उनके जाति भेद से उनकी पहचान की जा सकती है। यदि दो मनुष्य हों तो लंबे, छोटे, काले, गोरे या मोटे पतले से उनकी पहचान की जा सकती है। दो विभिन्न देशों जैसे अफ्रीका के काले तथा यूरोप के गोरे लोग हों तो उनके भी देश के लक्षणों से जाना जा सकता है। यदि दोनों मनुष्य काले, लंबे, पतले, एक जैसी आकृति के, एक जैसे वस्त्र पहने, एक ही भाषा का प्रयोग करते हों तो उनकी पहचान कैसे की जाए। विवेक ज्ञान से युक्त योगी उनको पहचान लेने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि
अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। उसकी पहचान का आधार जाति, लक्षण अथवा देश से अतीत होता है। यदि कोई चोरी करने के बाद चोरी ना करने की बात कहता है तो उसे भी चोर का झट से पता लग जाता है। साधक प्राय एक बात का उल्लेख करते हैं तथा प्रश्न पूछते हैं कि साधन में कई बार उन्हें कुछ आदेश प्राप्त होते हैं। वे मन की कल्पनाएं हैं अथवा शक्ति के आदेश, यह कैसे पता किया जाए? क्योंकि देखने में दोनों एक प्रकार के अनुभव होते हैं। विवेकज योगी को ऐसी भ्रांति कभी नहीं होती। वह मन की आवाज़ तथा शक्ति आदेश के अंतर को समझ तथा अनुभव कर सकता है। अब विवेकज ज्ञान का स्वरूप तथा फल बतलाते हैं। सूत्र: तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। भवसागर से पार कराने वाला सभी विषयों तथा उनकी पूर्वापर अवस्थाओं का एक साथ ज्ञाता विवेकज ज्ञान है। नित्य अनित्य पदार्थों का अनुभव युक्त ज्ञान करवाकर अनित्य जगत की आसक्ति के बंधन से छुड़ाने तथा भवसागर से तारने वाला विवेकज ज्ञान है। यह उसका फल है। आगे उसके लक्षण तथा स्वरूप बतलाते हैं। सर्व विषयम, महतत्व पर्यंत सब विषयों तथा आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला। सर्वार्थ विषयम, सब तत्वों, सब अवस्थाओं, सब परिणामों, सब प्रकृतियों विकृतियों, स्थूल अथवा सूक्ष्म अनुभव युक्त ज्ञान कराने वाला। अक्रमम, क्रम रहित अर्थात क्रम क्रम से नहीं, सब क्रमों का एक साथ अनागत, वर्तमान तथा भविष्य का युगपद, ऐसा विवेकज ज्ञान है। सूत्र: सत्व पुरुषयोः शुद्धि सामये कैवल्यम। सत्व बुद्धि तथा पुरुष दोनों की एक समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता है। जब सत्व प्रधान बुद्धि एवं पुरुष दोनों एक समान शुद्ध हो जाएंगे, अर्थात चित्त भी पुरुष के समान ही शुद्ध हो जाएगा, तो संस्कारों, वासनाओं, क्लेशों एवं वृत्तियों के न रहने के कारण तथा चित्त और चैतन्य का तादात्म्य टूट जाने के कारण चित्त के समक्ष से दृश्य विलीन हो जाएगा। चित्त का पृथक अस्तित्व इस अवस्था में समाप्त हो जाता है तथा वह और पुरुष एक हो जाते हैं। केवल पुरुष ही रह जाता है। जय गुरुदेव।